नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द एंशिएंट हिस्ट्री में। आज हम आपको बताते हैं मुगलिया सल्तनत के उन वंशजों के बारे में जो आज अपनी जीविका के लिए पैसों की कमी से जूझते हुए रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। स्वतंत्रता की बेड़ियों से निकलते ही देश के महाराजाओं और नवाबों की रियासत पूरी तरह से उनका अंत हो गया। संविधान लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही कानून का पालन किया जाने लगा और वो देश का गणतंत्र था, जहां सभी हिस्सों में लगभग पूरी नवाबों की राजशाही का अंत हो गया था। कुछ हिस्से ऐसे भी बचे थे जहां राजशाही का अंत नहीं हुआ था। 70 साल के बाद में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ राजाओं और नवाबों की ज़िंदगी आज भी शाही तरीके से बीतती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पटौदी रियासत के नवाब मसूर अली खान पटौदी के बेटे, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सैफ अली खान अपनी रियासत के नवाब हैं। हाल ही में बॉलीवुड में आई फिल्म बादशाहों में भी राजस्थान की महारानी गीतांजलि देवी और उनकी रियासत का जिक्र किया गया था। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान काल में कुछ राजाओं के वंशज जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं और वो ऑटो रिक्शा चलाने के लिए और कई तो बगैर ऑटो रिक्शा हाथ वाला रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। तो मुगलिया काल के वंशज आज इस समय क्या कर रहे हैं, तो हम मिलाते हैं आपको सबसे पहले नवाब टीपू सुल्तान सनवर अली शाह। 1799 में मुगल सल्तनत के सबसे वीर और जज्बाती नवाब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। मौत से पहले टीपू सुल्तान के पास 90,000 सैनिक के अलावा 3 करोड़ रुपए थे, पर वक्त ने करवट ली और मौजूदा समय में उनके वंशज अपना परिवार पालने के लिए रिक्शा चलाते हैं। सनवर और उसके भाई दिलावर शाह कोलकाता की टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के पास रहते हैं। दिलावर बताते हैं कि वह रोज़ रिक्शा खींचकर करीब 300 रुपये कमा लेते हैं। इसी से उनके परिवार का गुजर बसर हो रहा है। टीपू सुल्तान की कुल 12 संतानों में से 5 ही बच सकी थी। उनमें से सिर्फ 2 मनरुद्दीन और गुलाम मोहब्बत के बारे में ही विस्तृत जानकारी मिल पाई है। ये दोनों इसी परिवार का हिस्सा माने जाते हैं। बहादुर शाह जफर जियाउद्दीन टकी दिल्ली की गद्दी पर वर्षों तक हुकूमत करने वाले भारत के सबसे उम्रदराज शासकों में से एक बहादुर शाह जफर की 6वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखने वाले जियाउद्दीन किराए के घर में पेंशन से अपना वक्त गुजार रहे हैं। जियाउद्दीन टकी मौजूदा समय में अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये उम्मीद है कि भारत सरकार एक न एक दिन उन्हें उनके पुरखों की संपत्ति उनके वंशजों को जरूर सौंप देगी और भारत सरकार की ओर से बंद की गई मुगल वंशजों की 100 रुपये की स्कॉलरशिप को भी वो फिर से शुरू करवाना चाहते हैं। टकी के 2 बच्चे हैं, उनका गुजारा भी पेंशन के भरोसे चलता है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें 8,000 रुपये प्रति माह पेंशन दे। अंतिम वारिस बहादुर शाह जफर सुल्ताना बेगम मुगल सल्तनत के आखिर वारिस बहादुर शाह जफर 1857 में युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित होकर गद्दी छोड़नी पड़ी। मौजूदा समय में उनके प्रपौत्र की पत्नी सुल्ताना बेगम कोलकाता में 2 कमरों में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सुल्ताना बेगम के पति मिर्ज़ा बख्त की मौत 1980 में हो गई। इसके चलते उनके वंशजों को 2 कमरे के छोटे से घर में दिन गुजारना पड़ रहा है। उनके करीब 6,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इससे उनके परिवार का खर्च पूरा नहीं हो पाता। वे परिवार का खर्च चलाने के लिए चाय की दुकान चलाती है और महिलाओं के कपड़े बेचती है। वाजिद अली शाह सकीना अवध के नवाब वाजिद अली शाह की वंशज सकीना इन दिनों दिल्ली में अपने छोटे से घर में गुजर बसर कर रही है। इस परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली शहजादी सकीना महल और उनके चचेरे भाई मौजूदा समय में दिल्ली के मलछा महल में रहते हैं। इस समय में इस परिवार के पास एक भी छत नहीं है, लेकिन सरकार के साथ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनके हिस्से में ये इमारत आई। बताया जाता है कि ये इमारत तुगलक दौर की है। साथ ही उन्हें 500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलती है। इसी से उनका गुजारा हो रहा है। निजाम उस्मान अली खां हैदराबाद के निजाम उस्मान अली खां का शाही परिवार 100 करोड़ रुपए का मालिक हुआ करता था। इन निजाम की रियासत में सोना चांदी के सिक्के के अलावा करोड़ों रुपए की हीरे जवाहरात और अपार दौलत थी। 185 कैरेट के हीरे भी इस संपत्ति में शामिल थे, जिसकी कीमत लगभग करोड़ों में आंकी जाती थी। उस्मान अली हरम में 86 पत्नियां रखते थे। उनके 100 बच्चे हुए। 1990 में 400 वारिसों ने उनकी संपत्ति पर क्लेम कर दिया।
जिससे निजाम अपना सब कुछ खो बैठे। निजाम उस्मान अली खां मुकर्रम जहां। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली खां के पौत्र मुकर्रम जहां मौजूदा समय में तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक छोटे से फ्लैट में दिन गुजार रहे हैं। मौजूदा समय में मुकर्रम और उसके कुछ अन्य भाई परिवार की संपत्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के बाद हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर दिया और भारत के आखिरी निजाम और उसकी रियासत का भी भारत में विलय हो गया। हैदराबाद के आखिरी निजाम को अब तक सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। आज़ादी के समय में उनकी संपत्ति 200 करोड़ रुपए थी। राजा ब्रिजराज महापात्रा। ओडिशा राज्य लगभग 60 किलोमीटर दूर टिग्रिया रियासत के अंतिम राजा ब्रिजराज महापात्रा एक टिग्रिया रियासत में सबसे रईस और रसूखदार राजा थे। उनके पास एक ज़माने में 25 लग्जरी गाड़ियां हुआ करती थी। उनके महल में 30 से अधिक नौकर चाकर थे। राजा ब्रिजराज शिकार के मशहूर जाने माने थे। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 13 बाघों और 28 तेंदुओं का शिकार किया था। उनकी आज़ादी के बाद राज परिवार में राजस्व उगाही के अधिकार के लिए उन्होंने महज 130 पाउंड की पेंशन पर मजबूर कर दिया गया था। इसके चलते राज परिवार को महज 600 पाउंड में अपना पूरा महल बेचना पड़ा। बाद में इंदिरा सरकार ने पेंशन भी बंद कर दी। राज परिवार के वारिस ब्रिजराज क्षत्रिय बीरवर छामूपति सिंह गांव वालों की दया से झोपड़ी में बचा खुचा जीवन गुजारना पड़ रहा है। 30 नवंबर 2015 को 95 साल की उम्र में इस राजा की मौत हो गई। इस तरह से कुछ ऐसे वारिस हैं जो अपनी ज़िंदगी इस समय संघर्ष के दौर से काट रहे हैं, जिनके वंशजों ने कभी इस देश पर हुकूमत की थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।